अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत को रेत से बचाती है, जो कि थार के मरुस्थल से उड़कर आता है, और इस प्रकार उत्तर भारत का डेजर्टिफिकेशन भी रोकती है। पृथ्वी पर विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला है, जिसका निर्माण 2.5 से 3 अरब साल पहले प्लेटों के टकराने से हुआ था। अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत के लिए एक दीवार के रूप में खड़ी हुई है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे है थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल से उड़ने वाले रेत से ये उत्तर भारत और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की रक्षा करती है। यदि अरावली पर्वतमाला ना होती तो शायद उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा आज मरुस्थल का रूप ले चुका होता। अब इस अरावली पर्वतमाला को खनन माफियों को सौंपने की तैयारी चल रही है। आइए जानते हैं कैसे। अभी पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 परिभाषाएं रखी थी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। उनमें से नंबर 1 परिभाषा है 100 मीटर की परिभाषा, नंबर 2 है 500 मीटर की परिभाषा। नंबर 1 परिभाषा कहती है कि पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई पर जो भी पहाड़ी होगी उसको अरावली में गिना जाएगा। नंबर 2 परिभाषा कहती है कि यदि 2 पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर या उससे कम है तो ही उन पहाड़ियों को अरावली पहाड़ी में माना जाएगा। और ये दोनों ही परिभाषा अरावली पहाड़ी के लगभग 90% भाग पर लागू ही नहीं होती, यानी कि लगभग 90% हिस्सा अरावली का खनन माफियों को सौंप दिया जाएगा, और ये उत्तर भारत के लिए एक खतरे की घंटी बजती दिखाई देती है। इस विवाद के बाद लगभग पूरे उत्तर भारत में, इवन राजस्थान में जगह जगह प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, और जगह जगह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच समिति गठित कर दूसरी परिभाषा निर्धारित करने के लिए कहा है, और सरकार ने भी अभी इसको मानने से इनकार कर दिया है। अब आप बताइए कि क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही था, और यदि ये परिभाषाएं लागू होती है तो आगे आपका विचार इस मामले पर क्या रहेगा। जय हिंद।